अंतिम दिन है। हम अपने तमाम दर्शकों को जो है विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मिलाते हैं आपको हम संजय जी से। संजय जी, आपका हमारे अंदर था जो स्वागत है, अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं डेन न्यूज़ के माध्यम से 47 जो जिला परिषद क्षेत्र है सभी मतदाता, हमारे अपने अभिभावकगण, अपने बुजुर्ग, माता बहन सबको दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनका अभिनंदन, वंदन और सारा प्रणाम करता हूं। साथ साथ आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन जो असत पर सत्य विजय हुई थी, उस मौके पर मुझे आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे कुछ अपने मतदाताओं के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहने का मौका मिला। पुनः आपको बिंदु से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संजय जी, जैसे आप जानते हैं कि इस बार जो चुनाव जो मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 नवंबर को होने वाले हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव और काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जो रिजल्ट आया है, जो नतीजा आया है, खास करके इस बार देख रहे हैं कि लगभग नए उम्मीदवार को जो है जनता चुना है। तो ये भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल अपना जो है आप पूरा अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं संजय कुमार चौधरी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विगत 20 वर्षों से अंधेरठाई प्रखंड और राजनीति के क्षेत्र में समाज के हित के लिए काम करते आ रहा हूँ। मगर ये त्रिस्तरीय जो पंचायत है वो राजनीति से हटकर है, दल से हटकर है, इसलिए मैं दल की विवेचना नहीं करूँगा। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमेशा से अंधेरठाई प्रखंड के सभी पंचायत यानी 18 पंचायतें सब में कुछ न कुछ काम करने का प्रयास करते रहा हूँ। खासतौर से 2016 का जो चुनाव मैंने जिला परिषद 47 से चुनाव लड़ा था, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने 47 के जितने भी जिला परिषद के हमारे जो मतदाता और जनता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं 2016 में जिला परिषद चुनाव लड़ने आया था। और जब मैं अपने चुनावी समर में आया तो उसके पहले लगभग 20 वर्ष पहले से मैं सामाजिक कार्य में लगा हुआ था। और जब सामाजिक कार्य में लगा हुआ था तो ये 37 राज्य में जो विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है। तो 2016 में जब मैं चुनाव में आने का मन बनाया तो मुझे लगा कि मुझे किस तरह का चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं हमेशा से सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। तो जब मैंने अपने आप को अपनी समीक्षा किया कि मुझे किस तरह की चुनाव लड़नी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि यदि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाता हूँ तो मुझे जिला परिषद के चुनाव लड़ना चाहिए। और जिला परिषद की चुनाव के माध्यम से जो हमारे जो पंचायत आती में वहाँ की जनताओं का मैं सेवा कर पाऊँ, इसी सोच के साथ मैंने 2016 का चुनाव लड़ा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 47 जिला परिषद क्षेत्र की जब चर्चा और परिचर्चा की तो वह महिला सुरक्षित सीट थी, अनारक्षित महिला सीट थी ये। तो जब महिला अनारक्षित सीट थी तो मुझे लगा कि मेरी जो धर्मपत्नी श्रीमती ममता देवी है, मैं उनसे भी पूछ लूँ कि वो सामाजिक क्षेत्र में आना चाहती हैं कि नहीं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप सामाजिक क्षेत्र में आना चाहती हैं कि नहीं, तो उन्होंने बेहिचक कहा कि जब मेरा पूरा परिवार 20 वर्षों से समाज क्षेत्र में लगा हुआ है और निस्वार्थ भावना से लगा हुआ है तो मैं भी बेहिचक आऊँगी और समाज की सेवा में जो भी मुझसे भागीदारी बन पाए मैं करूँगी। और 2016 के चुनाव में मैं उनके माध्यम से 47 जिला परिषद का चुनाव लड़ा और चुनाव में कुछ मतों से मैं चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद मैं कभी निराश नहीं हुआ। और जो जनता को जो आशीर्वाद मुझे मिली वह उपविजेता के रूप में मुझे मिली। और जब मुझे उपविजेता के रूप में मिली तो मैंने कभी भी अपने क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ा। मैं 47 जिला परिषद जो 6 संख्या थी उनमें जो 6 पंचायत है, मैं हमेशा दौरा करते रहा, जनता के बीच में जाते रहा और जनता का जो भी समस्याएं थी मैंने प्रयास किया उनकी समस्या को अपने माध्यम से हल कर पाऊँ। जहाँ भी प्रयास हुआ मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। हो सकता है कि सारे प्रयास में मैं सफल नहीं हुआ हूँ, मगर अधिकांश समस्याओं को मैंने हल करने का प्रयास किया और हमेशा जनता के बीच में बना रहा। संजय जी, हम आपसे एक बात पूछेंगे, जैसे कि मान लीजिए अंधेरठाई प्रखंड में क्षेत्र संख्या 47 में 1-2 गाँव अभी भी हम देख रहे हैं, जिसे हम गए थे, भ्रमण किए थे, वहाँ पे लोगों का राय लिया
काफ़ी दयनीय स्थिति बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मदन पट्टी की हम बात करेंगे, जनसन पंचायत में शायद पड़ता है या जो भी, उस गांव का हम काफ़ी दयनीय स्थिति, यहाँ पर सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ के लोग तरसते हैं। और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी इस तरह के मतलब व्यवस्था होना कहीं तो कहीं ना कुछ तो मतलब ये है कि लोग विकास के नाम पर दूर है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास कभी समाप्त नहीं होती है। मगर जब जनता जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजते हैं तो उनके साथ उनकी आकांक्षा जुड़ी हुई रहती है। और जो भी जनप्रतिनिधि, मैं किसी भी जनप्रतिनिधि की बात करता हूँ, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे हमारे माननीय विधायक और सांसद हो, सबके मन में ये ललक होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं। और यदि आपने जहां की बात की है कि जनसन पंचायत की मदन पट्टी, चाहे और किसी भी क्षेत्र में 6 पंचायत की बात कर रहा हूं, किसी भी पंचायत में यदि विकास, यदि सड़क नहीं बनी है तो निश्चित तौर के वहाँ के जनप्रतिनिधि उसके लिए दोषी हैं। इसलिए सरकार त्रिस्तरीय पंचायत में, विधि से आपको मैं 2 मिनट ज़्यादा समझ लूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदाता, अपने जनता को भी और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सबकी से अपील करना चाहूँगा कि त्रिस्तरीय जो पंचायत का जो व्यवस्था हुई वो गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज का। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ग्राम स्वराज के बारे में कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक मैं देश का विकास नहीं कर सकता हूं। और इसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हुई। और जब त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हुई तो त्रिस्तरीय पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके पास कोई अच्छी कोर्स नहीं होती है। और उनका काम है कि जो सरकार के द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं लाई जाती है उस सारी योजनाओं को अपने जनता के और अपने क्षेत्र के विकास में लगाएं। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अनदेखी किए होंगे तभी वहाँ सड़क नहीं बनी होगी, वहाँ नाला नहीं बनी होगी, चाहे और भी जो सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो पूरी नहीं हुई होगी। उसके लिए जनता कहीं दोषी नहीं होती है। इसलिए जनप्रतिनिधि को जो भी जीत का है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं तो उन्होंने इस बात को निश्चित तौर से अपने क्षेत्र के विकास की अपनी समस्या को धरातल को उतारना ही चाहिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, आपकी सोच काफ़ी सराहनीय है और आपने जो बात कही काफ़ी सराहनीय बात कही है। फिर भी संजय जी, आपको पता होगा, अगर हमारे चैनल देखते होंगे तो हमारे कड़वा सच और खट्टा मीठी की बात जो होती है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इस बीच हम आपसे पूछना चाहते हैं, श्रीमती ममता जी जो है कि ये पहली बार चुनाव लड़ेंगी? नहीं, इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2016 में आरक्षित महिला सीट थी और 2016 में ही प्रथम बार 2016 में उन्होंने चुनाव लड़ी थी और वो विजेता के रूप में जनता ने आशीर्वाद दिया। तो जैसे कि हम एक चीज़ संजय जी आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे कि हमने सुना है कि पिछले बार जो है कुछ अंतर से या जो भी कुछ कारणवश आप हार गए, इस बार जो है पंचायत में आपका क्या मतलब जनता तक क्या रुझान मिल रहा है? मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैं क्षेत्र में गया और क्षेत्र में जिस तरह जनता का मुझे प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, यदि मैं देखूँ तो जनता इस बार मुझे विजेता के रूप में देखना चाहती है। तो चलिए, ये हमारी शुभकामना है, चैनल तरफ को शुभकामना है कि ममता जी के सर पे इस बार जो ताज हो। और हम आशा करेंगे कि आपके जीतने के बाद हम फिर से जो है आपका विजेता रूप में इंटरव्यू लेंगे। लेकिन संजय जी, एक चीज़ हम पूछेंगे कि मान लीजिए कि अगर जनता इस बार आपको चुन लेता है, मान लीजिए आपके सर पे ताज होता है श्रीमती ममता जी के ऊपर में, तो सबसे पहला दायित्व तो आपके मन में कुछ भावना जगह होगा, हम शेयर कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2016 का भी चुनाव लड़ने के लिए आया था और मैंने आपको बताया अपने चैनल के माध्यम से भी कि मैं विगत 20 वर्षों से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके पास कुछ न कुछ मुद्दा होता है। मगर 2016 का मैं चुनाव लड़ने आया था तो मैं सामाजिक हित के मुद्दे को लेकर 2016 के चुनाव में आया। उस समय भी मेरे पास मुद्दा था और आज भी मेरे पास मुद्दा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा बुकलेट आपके सामने है, उसमें मेरा 17 सपना है और सारे 17 सपना जो है वो मैं चाहता हूँ कि जनता तक पहुँचे, जिसमें कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें मैं कर सकता हूँ कि वो हमारे माननीय विधायक और सांसद के माध्यम के
के बिना सहयोग से पूरा नहीं हो सकता। मगर मैं यदि जनता मुझे इस बार जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं निश्चित तौर से अपने माननीय विधायक, माननीय सांसद का भी मदद करूँगा, और उसके साथ साथ मेरी जो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मेरी शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति के माध्यम से भी मैं जनता तक वो अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करूँगा। और ख़ासतौर से 47 जो जिला परिषद जो क्षेत्र है उसमें 2-3 जो कार्यक्रम है जो बहुत ही अहम है। मैं 17 मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मेरे पास इसमें बहुत ज़्यादा ढेर सारा समय लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा कि 17 वह है मेरे पास, मगर उसमें 2-3 ऐसे अहम मुद्दा है जिसे निश्चित तौर से कोई जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत का है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, अपने माननीय जो सरकार है वो सरकार से भी मैं अपील करना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी जो 47 जिला परिषद जो क्षेत्र है उसमें एक क्षेत्र पड़ता है कुआरपट्टी, और वह रखबारी पंचायत में पड़ता है। और आदि कुआरपट्टी के लोग को यदि अंधाठारी प्रखंड आना पड़े तो उन्हें कम से कम आज के दौर में 24 किलोमीटर घूमकर अंधाठारी आना पड़ेगा। यदि भदवार में एक पुल यदि बन जाती है, उस कमला नदी पर एक पुल बन जाती है तो उसकी दूरी 12 किलोमीटर हो जाएगी। ये बहुत अहम मुद्दा है जो हमारे 47 जिला परिषद क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा 2-3 ऐसे पर्यटक स्थल है जिसे निश्चित तौर से विश्व स्तर पर गणना होती है। जैसे कमला अन्यथा उत्तर पंचायत में कमलातीत स्थान है, निश्चित तौर से पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए। इसके अलावा बाचस्पति मिश्र चंदा जहाँ की धरती रही है, ये भी पंडित बाचस्पति मिश्र के बारे में जितना भी कहें वो कम होगा। वह विश्व विख्यात विद्वानों में उनकी गिनती आती हो। भामती डीह को निश्चित तौर से पर्यटक स्थल में नामित होना चाहिए, जबकि उससे पहले एक बार सुनील कुमार पिंटू माननीय मंत्री बने हुए थे, तो उस समय उन्होंने प्रयास किया था। मगर कितनी सफलता मिली मुझे नहीं मालूम है, मगर यदि मेरी धर्मपति पत्नी यदि ममता देवी जनप्रतिनिधि बन के आती है, मैं सरकार से पुरजोर अपील करूँगा कि दोनों स्थलों को और साथ साथ मगनेश्वर स्थान को जो महादेव स्थान है, तो 3 ऐसे जो जगह है तो मुख्य रूप से स्थान की कमी नहीं है, मगर मुख्यतः ये 3 स्थलों को मैं चाहूँगा कि पर्यटक स्थल में परिवर्तित कर पाऊँ। चलिए, काफ़ी सराहनीय संजय जी ने बात कही है। श्रीमती ममता देवी जो क्षेत्र संघर्ष यात्रा 47 के जो उम्मीदवार हैं जिला परिषद के, उनके निवेदक पति संजय जी से आप रूबरू करवाए हैं। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही चुनाव को लेकर के। संजय जी, हम कहेंगे कि 2016 में आपका जो है आपके नज़दीकी पटन जो कौन थे आपके साथ में जो विजेता हुए? हमारे साथ विजेता के रूप में आशा देवी करके चुनाव जीती थी, और उसमें जनता को उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, इसलिए वो विजेता थी। तो आपको याद होगा कि उस समय कितना उनको मत मिला था? लगभग 8,000 के आसपास। और आपको कितना मिला? 4,500 के आसपास। और इस बार जो है मान लीजिए, जैसे कि इस बार देख रहे हैं हम कि हमारे हिसाब से हमने जो हमारे मीडिया रिपोर्ट में के अनुसार इस बार जो है क्षेत्र संघर्ष 47 में लगभग 9 या 10 कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े हैं। तो इसमें क्या लग रहा है कि मान लीजिए कैसा क्या रहेगा माहौल? टसने का माहौल रहेगा या इसलिए रहेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हार और जीत की जो चाबी होती है वो मतदाताओं के बीच में होती है। प्रत्याशी कुछ तय नहीं कर पाता है कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा। ये सारा जो चाबी होती है वो मतदाताओं के पास रहती है, और मतदाता जिनको चुनेंगे वही विजेता बनेंगे। मैं मतदाता पर मुझे विश्वास है, और जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद अभी मिल रहा है मुझे क्षेत्र में जाने के बाद, मुझे लग रहा है कि निश्चित इस बार हमारा जो मतदाता, हमारे अभिभावक, मेरे गार्जियन मुझे विजेता के रूप में आशीर्वाद। चलिए, मैं 47 जिला परिषद क्षेत्र के सभी मतदाता, सभी अभिभावक, सभी गार्जियन, सभी भाई और बहनों से मैं दशहरा के शुभ अवसर पर उन्हें हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मैं अपने मतदाता बंधुओं से, अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से ये अपील करना चाहता हूं कि मुझे 5 सालों में आपने परखा, मेरी समीक्षा किया, मेरे बारे में चर्चा की, और जब आप हमारी समीक्षा और परिचर्चा की तो निश्चित तौर से आप
जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, ऐसे परिस्थिति में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि एक बार मुझे विजेता के रूप में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने 17 सपनों के साथ आपके सामने एक बेटा बनकर काम करूँगा और ये सब दिखाऊँगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास का अभाव में कोई भी क्षेत्र खाली नहीं रह पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि आप देख रहे थे अभी क्षेत्र संख्या 47 के भावी उम्मीदवार जो है जिला परिषद के श्रीमती ममता देवी जी, उनके निवेदक पति जो है निवेदक संजय जी से हम आपको बात करवाए थे। आप बने रहिए हमारे अंदर है न्यूज़ के साथ, आपको तमाम खबर दिखाएंगे और क्षेत्र संख्या 47 से जो भी समस्याएँ हैं वो भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमको बता देते हैं, 3 नवंबर को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और 16 तारीख को जो है स्क्रूटनी होगा, 18 तारीख को जो है नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे अपना न्यूज़ के साथ, चैनल के साथ, आपको तमाम खबर दिखाएंगे। सकलदेव चौधरी के साथ, विदेशी चौधरी।